इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये इन्फॉर्म कर दिया गया है कि इलेक्शन समय पर ही होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 इस साल के अंत से पहले ही वहां पे नई सरकार का गठन हो जाएगा। सवाल ये है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी या फिर वही एनडीए की वापसी होगी। इसलिए दोस्तों आज हम बिग ओपिनियन पोल में 44,662 सैंपल के आधार पर आपको बताएंगे कि महागठबंधन की सरकार बन रही है या फिर वही नीतीश कुमार की वापसी हो रही है। नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सारी पार्टियां अपनी कमर बांध के तैयार हो चुकी है। यहां तक कि लालू प्रसाद के लाल भी मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस और सहयोगी को रेडी कर चुके हैं। बहरहाल दूसरी खेमे में इंडिया की बात करें तो एलजेपी आंख तो जरूर दिखा रही है, लेकिन डिसीजन को लेने में अभी वक्त लग रहा है। हमारे पास ओपिनियन पोल है जिसमें 44,662 लोगों से हमने सवाल किया और उसके बाद जो हमारे पास सैंपल आया है वो एकदम चौंकाने वाला है। हम एक एक पार्टियों का वोट प्रतिशत बताएंगे, साथ में सीटों का आंकड़ा बताएंगे और ओवरऑल लास्ट में किसकी सरकार बन सकती है इसका भी खुलासा करेंगे। तो चलिए बताते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में किसकी सरकार बन सकती है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ पे 3 सीटें जीत सकती है, उनका वोट प्रतिशत होगा आधा। जैसे कि आपको पता है बिहार विधानसभा चुनाव में विधानसभा सीट है 243, 122 की जिसकी आंकड़ा होगी उसकी सरकार बन सकती है और उस 242 में से 3 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो इंडिपेंडेंट होंगे तो उनका वोट प्रतिशत आधा के आसपास हो सकता है। दोस्तों हम बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा सर्वे आपके सामने कर रहे हैं। ये बिग ओपिनियन पोल कवरेज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। हम अब सीपीआईएम की बात करते हैं। सीपीआईएम हमारे ओपिनियन पोल से 1 सीट जीतेगा, उनका वोट प्रतिशत होगा आधा। अभी जो हमारे पास सोर्सेस इंफॉर्मेशन मिला है कि आरजेडी को 153 से 161 सीटों का आंकड़ा दिया जाएगा चुनाव लड़ने का, उसमें से वो सीपीआईएम को कुछ सीटें देगी। और जो हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है, जिसमें हम बिग ओपिनियन पोल बार बार बोल रहे हैं, उसका सीटों का आंकड़ा 1 होगा सीपीआईएम को और उनका वोट प्रतिशत होगा आधा। अब बात करते हैं सीपीआई की, और सीपीआई हमारे सोर्सों के हिसाब से ये कांग्रेस के खाता से जाएगी और कांग्रेस को जितना 91 सीटें की बात हुई है उसमें से कुछ सीटें सीपीआई को देगा और सीपीआई 1 सीट निकालेगा और इनका भी वोट प्रतिशत आधा हो सकता है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल हम बता रहे हैं आपको। दोस्तों अब हिंदुस्तान आवाम पार्टी के मांझी की बात करते हैं। मांझी जी का डोर किधर जाएगा ये तो पता नहीं, लेकिन इतना कंफर्म हो गया है कि महागठबंधन में अब नहीं रहेंगे। अब ये जेडीयू को ज्वाइन करेंगे या तीसरा फ्रंट बनाएंगे ये भी समय बताएगा, लेकिन जहां तक हमारे सोर्सों ने बताया है कि इनको तीसरा फ्रंट बनाने में भी कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है और वो जेडीयू के साथ मर्ज हो सकते हैं। तो यदि जेडीयू में जाते तो इनको मात्र 5 सीट चुनाव लड़ने की दी जाएगी और उसमें से 1 सीट ये जीत सकते हैं। इनका वोट प्रतिशत आधार होगा 1%। 1% के साथ ये मात्र 1 सीट जीतेंगे और ये सबसे बड़ा झटका रहेगा हम पार्टी के मांझी के लिए। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव का बिग ओपिनियन पोल में आरएलएसपी की बात करते हैं। कुशवाहा साहब महागठबंधन में बने रहेंगे, जैसे तैसे वो कांग्रेस के साथ बात करके 20 से 22 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हुए हैं। उनको उतनी ही सीट दी जा रही है और बिग ओपिनियन पोल में हमारे पास जो ओपिनियन पोल आया है आरएलएसपी के लिए मात्र 2 सीट बनती है। उनका वोट प्रतिशत है 1.5 और 1.5 वोट प्रतिशत के साथ आरएलएसपी मात्र 2 सीट, जो बहुत बड़ा झटका होगा खुशवाहा वोट बैंक के लिए। मेरा मानना है कि खुशवाहा वोट बैंक इस बार फिर से नीतीश कुमार के पाले में बैठते हुए नजर आ रहा है, इसलिए बार बार आरजेडी इनके साथ नाता तोड़ने के लिए है। वो भाप चुके हैं कि आरएलएसपी इस बार बहुत बड़ा कमाल करते हुए नजर नहीं आ रहा है। हमारे ओपिनियन के बिग पोल में मात्र 2 सीट 1.5% के साथ। दोस्तों सबसे चौंकाने वाला नंबर हम आपको बताएंगे, इस वीडियो को देखते रहिएगा। एमआईएम को मात्र 2 सीटें मिल रही है, वैसे भी उपचुनाव में 2 सीट जीतते हैं। 32 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। आधा प्रतिशत वोट है इनके पास इस वक्त इन 2 सीटों पर जीतने के लिए और जहां तक हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है ये 2 सीट के साथ
बिहार की राजनीति में फिर से मजबूती दिखाने को तैयार है। इनका वोट प्रतिशत 1.5 के आसपास हो सकता भी है। दोस्तों, सबसे चौंकाने वाला नंबर, जैसे मैंने आपको बताया, वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी डिप्टी सीएम जो महागठबंधन में बन सकते हैं। बिग ओपिनियन पोल में, हमारे ओपिनियन पोल से मात्र 3 सीटें मिल रही है। वोट प्रतिशत 1 जरूर है, लेकिन ये चौंकाने वाला नंबर है। ये इस वक्त महादलित और दलितों की बात करने वाले मुकेश सहनी को 3 सीटों के साथ 1% और डिप्टी सीएम जो सबसे बड़ा। अब बात करते हैं एलजेपी। चिराग पासवान ने काफी बातें की और जिस हिसाब से बातें करने के बाद जेडीयू पे जो पलटवार किया है और आरजेडी या फिर तीसरा कयात, जो भी बातें हुई, उस हिसाब से बिग ओपिनियन पोल में इनको बड़ा झटका लगते हुए नजर आ रहा है। वैसे तो 2015 में मात्र 2 सीटें जीते थे, 2020 में 4 सीटें जीतेंगे। इनके पास वोट प्रतिशत है 4.5। एलजेपी को मात्र 4 सीटें मिल रही है। अब ये चुनाव 40 पे लड़ेंगे कि 28 पे लड़ेंगे कि 119 पे, ये तो समय बताएगा। ये महागठबंधन में होंगे या एनडीए के पार्ट रहेंगे, ये भी समय बताएगा। लेकिन हमारा बिग ओपिनियन पोल इनके लिए झटका देते हुए नजर आ रहा है विधानसभा चुनाव 2020 में। अब चौंकाने वाला जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव, वैसे तो तीसरा दल बनाने के कयात में जरूर हैं, लेकिन बिग ओपिनियन पोल में हमारे पास इनकी सीटों के आंकड़ा आया है 8 और इनका वोट प्रतिशत है 2.5 वोट प्रतिशत के साथ पप्पू यादव बिहार की राजनीति में प्रवेश तो जरूर कर रहे हैं। देखते हैं कितने लंबे जाते हैं और सरकार बनाने में इनकी कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है। एनडीए के तरफ से भी इनकी बहुत ज्यादा चालबाल है और आरजेडी में भी हो सकती है वापसी। देखते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में। चुनाव के बाद इनकी आंकड़ा 8 यदि सही है तो डेफिनेटली बिहार विधानसभा चुनाव में ये चौंकाने वाला हो सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों अब बड़ी बड़ी पार्टियों की, जिसमें से कांग्रेस सबसे बड़ा है। कांग्रेस हमारे ओपिनियन पोल से 20 सीटें जीतेगा, वोट प्रतिशत 6.5 है। और बिग ओपिनियन पोल में कांग्रेस ये 20 सीटें कैसे जीत रहा है वो बताते हैं। यहाँ पे आरजेडी और कांग्रेस के बीच में बातें बन चुकी है। 160 से 150 के आसपास आरजेडी चुनाव लड़ने को तैयार है और बाकी के सीटों पे कांग्रेस का हक बनता है। अब कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये भी तय करना है, लेकिन हम जानते हैं कि यदि 40 से 50 के बीच में कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो हमारा ओपिनियन पोल बताता है कि 20 सीटों पे ये बड़ी जीत कर सकते हैं। उनका वोट प्रतिशत होगा 6.5 और मुख्यमंत्री तेजस्वी ही होंगे, इस बात को पहले भी मान चुके हैं। बीजेपी 47 नंबर जो इनका, इस पर बहुत कमजोर दिख रहा है। सीट 47 जीत सकते हैं, वोट प्रतिशत 21 है। ये बहुत बड़ा झटका होगा एनडीए के लिए। कांग्रेस जहां पर 22 से 20 सीटों पे जा रही है, वहीं पर 55 से कांग्रेस, जहां पर दोस्तों ये 47 नंबर काफी नुकसान हो सकता है बिहार की राजनीति में। सीट जहां पे 47 मिल रही है, वोट प्रतिशत 21 है, जबकि एनडीए में बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है। बिहार में इनका बहुत बड़ा जनाधार भी है। लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट कांग्रेस को मिला था 40 में से, बाकी एनडीए को ही गया था। और वहां पे मात्र यदि 101 सीटों पे भी चुनाव लड़ते हैं और आधे सीट भी नहीं जीत पा रहे हैं तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ी हार हो सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव में बिग ओपिनियन पोल में 47 सीट के साथ 21 वोट प्रतिशत बीजेपी को सोचने को मजबूर कर रही है। दोस्तों अब बात करते हैं जेडीयू 50 सीट जीतेगी, इनका वोट प्रतिशत होगा 23.5। बिग ओपिनियन पोल में यहाँ पे एक बड़ा झटका दिख रहा है नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार मात्र 50 सीटें, जहां पर 116 से 117 सीटों की बात कर रहे हैं, वहां पर मात्र 50 सीटें, 23.5 वोट प्रतिशत, और ये भी एक तरह से बड़ा झटका है एनडीए के लिए। दोस्तों अब बात करेंगे सबसे बड़ा नंबर 101 सीटों पे जीत हासिल कर सकता है आरजेडी। वोट प्रतिशत होगा 38.5। चेहरा तेजस्वी, जैसे कि आपको पहले से ही पता है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी होगी, उनका वोट प्रतिशत 38.5 होगा, जैसे कि हमने आपको पहले बताया है। और ये बिग ओपिनियन पोल में सबसे बड़ा खुलासा है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि किसकी सरकार बन सकती है। तो किसकी सरकार बन सकती है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में इलेक्शन के बाद? तो देखिए हमारा ओपिनियन पोल आपको बताता है, लेकिन जो हमारे पास नंबर है वो नंबर है 101 सीट एनडीए जीतेगा, जिसमें बीजेपी जेडीयू होंगे। एलजेपी को हमने साइड रखा है।
ठीक महागठबंधन की बात करें तो 134 सीटें महागठबंधन जीत सकता है, जिसमें से हम वीआईपी पार्टी, आरएलएसपी, कांग्रेस और आरजेडी को जोड़ते ही हैं। जानते हैं आप पहले से ही कि 243 विधानसभा सीट है, 122 का आंकड़ा चाहिए सरकार बनाने के लिए और 134 के साथ महागठबंधन वापसी कर सकता है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में दोस्तों। और हमारे हिसाब से, हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से, हमारे बिग ओपिनियन पोल के हिसाब से 134 के साथ तेजस्वी की सरकार बन सकती है 2020 में दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले दोस्तों। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय बिहार।